नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सको। दोस्तों, कुछ साधनाएं सिद्धों से, सिद्ध पुरुषों से हमारे पास आई है। महावशीकरण की साधना इतनी सरल जितनी सोची भी नहीं होगी और इतनी प्रभावशाली जिसका कोई जवाब नहीं। लक्ष्मणनाथ अघोरी से मेरे मित्र हैं, उनसे प्राप्त ऐसी अकाट्य साधना जिसे कोई नहीं काट सकता, ऐसी अद्भुत साधना जो सेकंडों में वशीकरण करती है किसी का भी, कहीं भी। ऐसी उच्चिष्ट साधनाएं जो एक दिन में सिद्ध हो जाती है, श्रावण में एक दिन में सिद्ध कर सकते हो। ऐसी महान महान साधनाएं आई हुई है जो मैं चाहता हूं कि श्रावण में दर्शकों को दे दूं। ये किसी भी दिन की जा सकती है। दोस्तों, आज मैं शक्ति की एक ऐसी साधना दे रहा हूं, उसके बाद और बड़े बड़े साधनाएं दूंगा जो एक साथ आई हुई है। वो सब एक एक करके मैं इस श्रावण में आपको दूंगा। एक ऐसी साधना जो 3 प्रकार से की जा सकती है और उस साधना को करने से तुरंत शक्ति सिद्ध होती है। यह महादेव की 8 शक्तियों में से एक शक्ति है जो इस संसार में कोई भी कार्य करने में सक्षम है। इससे किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है, इससे किसी को भी आकर्षित किया जा सकता है, धन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, किसी के संतान नहीं हो संतान की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ये शक्ति नहीं कर सकती। इस शक्ति को कोई भी रूप देने की आवश्यकता नहीं, बस प्रणाम करने की, देवी कहने की आवश्यकता है। न तो माता के, न बहन के, न पत्नी के, न इसके, न उसके। रूपों से दूर ही रहना, रिश्तेदारी मत करना, किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी करने की आवश्यकता नहीं है। बस देवी कह के पुकारना, माता भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ देवी कह के पुकारना। यदि ये शक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है तो प्रणाम करना, अर्घ देना, देवी कह के बुलाना, थोड़ा सा पानी रखना अपने पास, उस पानी में चंदन का गंध मिला हुआ रखना और उसको पानी को अर्घ देना। फूलों का हार आपके पास हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो प्रणाम कर लेना। भोग इसमें कुछ नहीं चाहिए, एकदम सरल साधना, एकदम सरल। दोस्तों, ये साधना कैसे होती है, इसके 3 तरीके, मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहली तो ये साधना श्रावण के महीने में कभी भी, शुक्ल पक्ष चल रहा हो तभी, 15 दिनों में कभी भी, गंगा में कमर तक खड़े रह करके, उस समय जब बारिश आ रही है ज़बरदस्त, उस समय कमर तक खड़े रह करके गंगा में, और गंगा का पानी मुंह में भर करके इस मंत्र को मन ही मन तब तक बोलना है जब तक आप उस पानी को मुंह में रख सको। जब लगे कि अब मुंह में रखना असंभव है तो उस पानी को निगल जाओ। लेकिन इसमें एक रिस्क है। गंगा में जब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही हो तो गंगा में जल का उफान आने का खतरा रहता है और पैर नीचे से सरक करके आदमी गंगा के बहाव के साथ ही बह सकता है। तो ये साधना तो रस्सियाँ वस्सियाँ बांध करके और बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, नहीं तो मत करना, अपने रिस्क पर करना, क्योंकि कल को किसी को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसलिए ये साधना तो मुझे भी लगा कि साधना काफ़ी खतरनाक है। दिखने में तो एकदम सरल है, गंगा के पानी में खड़े रहना है, कमर तक खड़े रहना है, पहले 7 डुबकी लगा लेना, 7 डुबकी लगा के कमर तक खड़े रहना, मूसलाधार बारिश आ रही हो, चाहे रात को आए चाहे दिन को आए, उसकी परवाह नहीं करना, और उस समय मंत्र का जाप करना और मुंह में पानी लेकर के मंत्र का जाप करना। कितना सरल है। लेकिन इस सरल में क्या होता है, कभी कभी मूसलाधार बारिश में गंगा में जो पहाड़ियों से पानी आके गिरता है तो उसमें सांप वगैरह, ऐसे जहरीले जानवर भी उसमें, जंतु भी उसमें आ जाते हैं, तो वो भी काट लेने का खतरा रहता है। कई प्रकार के खतरे रहते हैं, कोई पत्थर वगैरह भी उसमें आ सकते हैं
उनका भी खतरा रहता है, किसी की चोट लग गई तो मुश्किल कर देगा। और तेज़ गति से पानी बहता है तो पैरों को भी उठा करके ऊंचा कर देता है, तो आदमी बह करके सीधा समुद्र में, कहाँ बचेगा कैसे बचेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये साधना, इस प्रकार से ये साधना करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा आसान तरीका बताता हूँ। श्रावण मास में कभी भी जब बारिश आ रही हो, तेज मूसलाधार, ये तेज मूसलाधार बारिश आ रही हो तभी काम का है। तेज मूसलाधार बारिश आ रही हो तो अपने समस्त वस्त्र उतार करके केवल अधो वस्त्र, एक अधो वस्त्र, और वो भी बिना सिला हुआ, अपने शरीर पर रखें। आकाश की तरफ मुंह कर लें, आकाश की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर लें, और जितना पानी आपके मुंह में भर सकता है भरते जाने दें, भरते जाने दें, भरते जाने दें। जितना पानी भर सकता है भरते जाने दें। नीचे नहीं, पानी को नीचे नहीं निगलना है, पानी पीना नहीं है, वो भरना है। जब लगे कि मुंह को बंद कर सकते हैं आराम से और पानी फुल हो गया है, तो मुंह को बंद कर लें और आंखें बंद करके आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का निरंतर जाप करें, और तब तक करें जब तक पानी पीने को मन नहीं करता है कि अब और कोई ऑप्शन नहीं, पानी पीना ही पड़ेगा, तब पानी पी लें। इस प्रकार से कई बार करें, जब तक बारिश चालू हो तब तक कई बार कर लें इसको। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, जितना कर सकते हो। नहीं थको जब तक, करते रहो करते रहो करते रहो। उसी दिन शक्ति आपको छू लेगी, उसी दिन शक्ति आपको टच कर लेगी, उसी दिन शक्ति आपसे बात कर लेगी। ये दूसरा तरीका है। लेकिन बारिश आना ज़रूरी नहीं है, और इतनी मूसलाधार बारिश की मुंह भर जाए पानी से, और फिर नाक का भी ध्यान रखना पड़ता है। नाक में पानी चला गया तो जो मुंह में भरा है वो भी बाहर निकल जाएगा, तो बड़ा ध्यान से इस काम को करना पड़ता है। तो अब मैं तीसरा काम बताता हूँ। बारिश का पानी संचित किया हो कोई कहीं से, बारिश का पानी काम आएगा इसमें। बारिश का पानी संचित किया हुआ हो, बारिश तीनों में लगातार काम कर रही है और पानी बारिश का ही चलेगा इसमें। किसी ने कुंड वगैरह में से बारिश का पानी पहले इकट्ठा कर लिया हो, या ताज़ी ताज़ी बारिश आई हो, ताज़ा ताज़ा पानी इकट्ठा कर लिया हो। अब क्या करना है, उस पानी को 1.25 किलो पानी लेना है। 1.25 किलो पानी लेना है। पहले शिवलिंग का अच्छी तरह से, अपने घर में भी कर सकते हो, कहीं मंदिर जा करके, वहाँ मंदिर में तो जैसे आग धतूरा पता नहीं क्या क्या चढ़ाया जाता है, तो वो शिव जी पर चढ़ाई हुई जो चीज़ होती है उसको खाना या पीना, उसमें चंद्रिका दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है? चंद्रिका दोष। तो चंद्रिका दोष के कारण क्या होता है कि उसको खाना पीना मना रहता है। लेकिन अपने घर में आप अगर, जैसे आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप पहले अच्छी तरह से पूजन कर लिया, फिर शिवलिंग को वापस आधा जल से धो लिया अच्छी तरह से। अब 1.25 लीटर पानी है आपके पास, 1.25 लीटर पानी है। 1.25 लीटर पानी शिवलिंग पर धीरे 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 धीरे, जो गोमुखी आती है ना, जिसमें से पानी निकलता रहता है और ऊपर से डालते रहते हैं, वैसे अक्षत धारा शिवलिंग पर आप अपने घर में भी दे सकते हैं। किसी परात वगैरह में पानी इकट्ठा कर लीजिए। अब आपको लेना है बरगद का पत्ता, धुला हुआ, धो करके साफ करके क्लीन बरगद का पत्ता लेना। अब उस बरगद के पत्ते से आपको पानी उठाना है, अपने मुंह में डालना है, उठाना है, मुंह में डालना है। मुंह भर जाए कि अब फुल भर गया है मुंह, अब बंद कर सकते हैं, बस इतनी जगह बची है। मुंह को बंद करो, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके भगवान शिव के सामने शक्ति का आह्वान करो, मंत्र का जाप करो। मन ही मन जाप करना, इस तीनों ही क्रियाओं में मन ही मन जाप होता है। मन ही मन जाप करो, मन ही मन जाप करो, मन ही मन जाप करो। आप जाप करते करते इस पूरे 1.25 किलो पानी को आपको ऐसे पीना है, थोड़ा थोड़ा करके जाप करते करते पीना है। ये शक्ति आपको छू लेगी। अब मैं चौथा तरीका और बताता हूँ। ऐसा भी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा पानी शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग पर चढ़ा करके उस पानी को वापस इकट्ठा कर लीजिए, अपने घर में लाइए। अपने घर में ला करके कोई भी सुपारी हो या सौंफ हो, वो शिवलिंग पर चढ़ा करके वापस उठा लीजिए। उठा करके वो सौंफ अपने मुंह में दबा लीजिए। मुंह में दबा करके और सारे वस्त्र उतार करके एक अधो वस्त्र में, काला या सफ़ेद कोई भी अधो वस्त्र हो, उस एक अधो वस्त्र में ये अपनी शिखा बांध करके
शिखा हो तो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, शिखा बांध करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ऐसे बैठे हैं कि जो जल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया वो सारा जल लाना है। और पॉलीथीन कोई भी हो, कोई पॉलीथीन हो भारी मजबूत वाली पॉलीथीन, उसमें हल्का सा छेद करना, ऐसे जैसे आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर वो जो जलेरी होती है उसमें से जलेरी में से टपक टपक करके एक एक बूंद गिरती है ना, वैसे एक एक बूंद गिरनी है। कहाँ गिरनी है? आपको ऐसे उसको लगाना है रस्सी वस्सी लगा करके कि वो जो जल की बूंद गिरे वो आपके सर पे गिरे। अब आपको पूरे ध्यान में इस मंत्र को जपना है और सर पे एक एक बूंद को गिरते रहने देना है। आपका पूरा ध्यान एक एक बूंद पर चला जाना चाहिए। इस प्रकार से आप इस साधना को कीजिए। इन चारों ही तरीकों से आप इस साधना को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप बैठे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक साधना कीजिए। शिवलिंग पर अच्छा खासा पानी चढ़ाइए, अच्छा खासा पानी इकट्ठा करके लाइए और ला करके फिर इस प्रकार से साधना को कीजिए। ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है और नट्टी जो शंकर भगवान की 8 भूतनियों में से एक भूतनी है उसकी साधना, और इतनी जल्दी सिद्ध होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये बहुत जल्दी सिद्ध होती है। ऐसी कई साधनाएं मेरे पास आई है, तो उन साधनाओं में से एक प्रकार की ये साधना नट्टी भूतनी की शक्ति की साधना मैं दे रहा हूँ। ये भूतनी नाम है, वो जो एक्सीडेंट में मर जाती है वो भूतनी नहीं है। एक्सीडेंट में मर गई या कुछ ऐसे बच्चा पैदा होने वाला है, मर गई औरत, वो भूतनी नहीं है। ये तो भूतनी भगवान शंकर की 8 गणिकाओं में से एक गणिका है, उनके सेवादार है। और इसकी साधना किसी देवी से कम नहीं होती। इसकी साधना के बाद में आदमी सर्वशक्तिमान सा हो जाता है और बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। उसे काल ज्ञान आदि का सब का पता चल जाता है। तो दोस्तों अब मैं मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र ध्यान से नोट कीजिए। मंत्र ओम ह्रीं क्रूं 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 कटु कटु ओम प्रति नटी महानट्टी क्रूं 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 ओम ऐ। ओम ह्रीं क्रूं 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 कटु कटु ओम प्रति नटी महानट्टी क्रूं 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 ओम ऐ। इस प्रकार से ये मंत्र है, इस प्रकार से साधना जो बहुत आसानी से आप चाहो तो कर सकते हो और करके बहुत लाभ उठा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ के दोस्तों।